कांग्रेस की स्थापना के आज 137 वर्ष पूरे हो गए। कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्यवासियों को, देशवासियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कहना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य के तहत कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसके तहत हम लोगों ने भारत में आज़ादी पाई। आज आवश्यकता है फिर से कांग्रेस के नेतृत्व में सामाजिक समरसता को बनाए रखने की, और जिस प्रकार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, आप सभी से अपील है कि उनका भरपूर सहयोग और समर्थन करें और कांग्रेस का जो विचारधारा है, गरीबों को, मजलूमों को उनका हक दिलाना, उसी उद्देश्य के तहत आज हम स्थापना दिवस मनाएंगे और लोगों को शुभकामना देते हैं। कांग्रेस पार्टी को टीआरएस, आप और समाजवादी पार्टी से भी कम चुनावी चंदा मिला है। बीजेपी को सबसे अधिक चुनावी चंदा मिला है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी कैसे बीजेपी का मुकाबला करेगी? चुनावी चंदा नहीं मिलने से कांग्रेस के नेता हताशा में दिखाई दे रहे हैं। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी को वित्त वर्ष 2021-22 में चुनावी ट्रस्टों से सबसे ज्यादा 351.50 करोड़ रुपए का चंदा मिला। ये सभी पार्टियों को मिले कुल चंदे का 72.17% है। इससे पहले प्रूडेंट ईटी ने वित्त वर्ष 2020-21 में 209 करोड़ रुपए के योगदान के मुकाबले बीजेपी को सबसे ज्यादा 336.50 करोड़ रुपए दान दिया था। वित्त वर्ष 2021-22 में बीजेपी को एबी जनरल ईटी ने 10 करोड़ रुपए और समाज ईटी ने 5 करोड़ रुपए का दान दिया। बीजेपी के बाद टीआरएस यानी कि तेलंगाना राष्ट्र समिति को 40 करोड़ रुपए की दूसरी सबसे बड़ी राशि हासिल हुई है, जिसमें प्रूडेंट ईटी एकमात्र दानदाता है। इसके अलावा कांग्रेस को चुनावी ट्रस्टों से कुल 18.43 करोड़ रुपए और आम आदमी पार्टी को 21.12 करोड़ रुपए मिले हैं। यहाँ दोनों पार्टियों को दिए गए प्रूडेंट ईटी के दान में केवल 0.19 करोड़ रुपए का अंतर है। वहीं इंडिपेंडेंट ईटी ने आम आदमी पार्टी को 4 करोड़ 81 लाख रुपए का दान दिया, जिसके चलते आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की तुलना में ज्यादा चंदा मिला। स्मॉल डोनेशन ईटी ने कांग्रेस को सिर्फ 1 करोड़ 93 लाख रुपए दान दिए। इसके अलावा प्रूडेंट ईटी ने टीआरएस, समाजवादी पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी समेत 9 राजनीतिक दलों को दान दिया। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान तमाम कॉरपोरेट घरानों और व्यक्तियों से दान मिलने की घोषणा करने वाले 6 चुनावी ट्रस्टों ने कुल 487.08 करोड़ रुपए प्राप्त किए और राजनीतिक दलों को 487.05 करोड़ रुपए यानी कि 99.99% वितरित किए। हालांकि इन 6 चुनावी ट्रस्टों की डिटेल अननोन है, जिससे ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या इन ट्रस्टों को दान केवल कर छूट पाने का एक साधन था या भारत में टैक्स हेवन में जमा काले धन को सफेद करने का एक तरीका। एडीआर के मुताबिक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नियमों के अस्तित्व में आने से पहले गठित इन ईटी को दानदाताओं का ब्यौरा भी खुलासा किया जाना चाहिए। वित्त वर्ष 2021-22 में 89 कॉरपोरेट या व्यावसायिक घरानों ने चुनावी ट्रस्टों को 475.80 करोड़ रुपए दान दिए, जिसमें से 62 ने प्रूडेंट ईटी को 456.30 करोड़ रुपए दिए। दोनों ने एबी जनरल ईटी को 10 करोड़ रुपए का योगदान दिया। 3 ने समाज ईटी को 5 करोड़ रुपए का योगदान दिया और 15 इंडिपेंडेंट ईटी में 2.20 करोड़ रुपए का योगदान दिया। वित्त वर्ष 2021-22 में 40 से ज्यादा लोगों ने ईटी में योगदान दिया। प्रूडेंट ईटी को इंडिपेंडेंट ईटी और स्मॉल डोनेशन ईटी की तुलना में सबसे ज्यादा योगदान मिला। शीर्ष 10 दानदाताओं ने ईटी को 331 करोड़ रुपए का दान दिया, जो वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान ट्रस्टों को प्राप्त कुल दान का 87.96% है। आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड ने ईटी के सभी दानदाताओं के बीच सबसे ज्यादा 70 करोड़ रुपए का योगदान दिया। इसके अलावा एक्रेलर मित्तल डिजाइन एंड इंजीनियरिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड ने 60 करोड़ रुपए और भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने तमाम ट्रस्टों को 51 करोड़ रुपए का योगदान दिया। इसके अलावा एडीआर ने पाया है कि 16 ईटी में से 10 यानी कि 62.50% ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपनी सालाना रिपोर्ट दी थी कि उन्होंने उस साल 0 योगदान हासिल किया। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में।
राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।